बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 25 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमे का जो फ़ैसला किया है और इस अदालती कार्रवाई के दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर जो बरमी का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो सरजनिश की है, इस बड़ी ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की कि 9 मई में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, इन तमाम मुकदमात को यकजा करके ATC कोर्ट में इमरान खान साहब का सिर्फ एक ट्रायल होना चाहिए। तमाम मुकदमात के अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल यानी जो अदालती कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। एक केस बना के या तमाम केसेस को यकजा करके एक अदालत में खान साहब का ट्रायल जो है वो कर लिया जाए। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में, तो लतीफ़ खोसा साहब इसमें इमरान खान साहब के लीडिंग कौंसल हैं, वो रोस्ट्रम पे आए। लेकिन लतीफ़ खोसा के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला हैं वो भी एक मजमे की सूरत में, एक जमकट्टे की सूरत में अदालती रोस्ट्रम पे खड़े हो गए, जिस पर आलिया नीलम साहिबा ने शदीद बरमी का इजहार किया और ये कहा कि सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब जो है वो रोस्ट्रम पे खड़े हों, इसके अलावा बाकी जितने वकला हैं वो अपनी नशिस्तों पर, अपनी सीटों पर बैठ जाएँ। अब वकला जो है वो रोस्ट्रम से नहीं हटे, दोबारा अदालत की तरफ से कहा गया तो कुछ वकला हट गए, लेकिन इंतज़ार पंजोता साहब जो है वो रोस्ट्रम पे खड़े रहे, जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि लगता ऐसे है कि अदालत की जो हदायत है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो वकला को समझ नहीं आ रही। आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि क्यों वकील जो है वो जमकट्टा बना के रोस्ट्रम पे खड़े हो जाते हैं, जब लीडिंग कौंसल लतीफ़ खोसा साहब रोस्ट्रम पे मौजूद हैं दलाइल देने के लिए, तो बाकी वकला जो है वो क्यों रोस्ट्रम पे खड़े हो जाते हैं। और फिर आलिया नीलम साहब ने यह भी कहा कि क्या ये इतना बड़ा मुकदमा है कि इसमें इतने बड़े वकील जो है वो जमकट्टा बना के मजमा बना के जो है वो बेंच के सामने खड़े होंगे। तो जब ये हालत अदालत ने देखी तो आलिया नीलम साहिबा ने ये जो केस था, क्योंकि 9 मई के जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, तो आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का ATC के मुकदमा सुनने वाला जो बेंच है, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, वो अब इस केस की समाअत करेगा। यानी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इमरान खान साहब का मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया और उसे दूसरे बेंच में, जो मुतलका बेंच था, उस बेंच में भिजवा दिया। अब जैसे शहबाज रिजवी साहब, जो खबर है वो ये है कि 4 दिसंबर को इमरान खान साहब की इस केस की समाअत करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें, मुख्तसर सा एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जज पसंद हैं या जज पसंद नहीं है, लेकिन एक आम सी बात है कि आप रोस्ट्रम पे मजमा लगा के क्यों खड़े होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आलिया नीलम साहिबा ने कहा था कि मेरे अदालत में इतने ज़्यादा वकला आने की ज़रूरत नहीं, एक वकील भी अगर तहरीक इंसाफ का आ जाए वो काफ़ी है, और मेरी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना रिलीफ मिला है वो किसी कोर्ट से नहीं मिला। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो ऑब्जर्वेशन थी, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उसको नज़रअंदाज कर रहे थे, सरफ़ नज़र कर रहे थे, लेकिन आज उसका नतीजा आपने देख लिया कि जो फ़ैसला आज होना था, अब वो केस दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र करके 4 दिसंबर को समाअत के लिए फ़िक्स होगा। इसी तरीके से नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सोहेल अफरीदी साहब, जो इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के सामने पेश हो चुके हैं। अब सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में क्या कार्रवाई होती है, जो नोटिस लिया गया था उनकी तकरीर का, जो उन्होंने हवेलियाँ के मकाम पे NA 18 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान की थी, इस इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का अहवाल तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में भी सोहेल अफरीदी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के तलबी के नोटिस के ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की थी, जो रिट दायर की थी, उस पर पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने इस केस की समाअत की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि जो धमकी अमेज़ बयान था उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था और इलेक्शन कमीशन ने बाय इलेक्शन में बिला इम्तियाज़ जहाँ जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, तमाम के खिलाफ एक्शन लेके तमाम के खिलाफ जो है वो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की गई है। अदालत ने पूछा सोहेल अफरीदी साहब के वकील से कि क्या इलेक्शन कमीशन की तलबी पे सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी हाज़िरी को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। तो सोहेल अफरीदी साहब के वकील ने कहा कि बिल्कुल
अफरीदी साहब ने अपनी शिरकत को वहाँ पर यकीनी बनाया था, लेकिन हकीकत यह है कि सोहेल अफरीदी साहब आज तो पेश हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन कमीशन की समाअत में वो पेश नहीं हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकला से कहा कि एटलीस्ट ये जो कुछ भी हो रहा है ये मामलात आपकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ करता है, उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ तो आप पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुदाखलत के लिए कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करे आप रजू करेंगे तो इदारे कैसे काम करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब के वकील ने कहा कि इसी नोयत का एक स्टेटमेंट जो है हसन अब्दाल में मरियम नवाज़ साहब ने भी दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है, आपको लगता है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ भी कार्रवाई इलेक्शन एक्ट के तहत, रूल्स के तहत, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हो सकती है, तो आप इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज़ के खिलाफ दरख्वास्त दे दें। सोहेल अफरीदी साहब के वकील ने कहा कि दरअसल एक जो मॉनिटरिंग ऑफिसर थे वहाँ पे सोहेल अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है इसी स्टेटमेंट पे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस केस में मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लेकिन अदालती ऑब्जर्वेशन से रिमार्क से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस केस में पेशावर हाई कोर्ट किसी किस्म की मदाखलत करने के लिए फ़िलहाल इनक्लाइन नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अलबत्ता जो उमर अयूब साहब की अहलिया हैं उनके वकील की तरफ से कहा गया कि वो तो जिस जलसे में जो सोहेल अफरीदी साहब ने तकरीर की वहाँ पे उमर अयूब साहब की अहलिया मौजूद नहीं थी, ना उन्होंने तकरीर की, ना उनकी मौजूदगी है, तो इलेक्शन कमीशन ने मेरी क्लाइंट अहलिया उमर अयूब के खिलाफ क्यों एक्शन लिया, ये तो एक्शन बनता नहीं था। जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अहलिया उमर अयूब के खिलाफ कोई एक्शन लेके क्या उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, क्या उनको नाअहल कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स इसलिए थे क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं सकें। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के लीगल टीम ने अदालत में ये ज़रूर कहा कि आर्टिकल जो 175L है उसके तहत इलेक्शन कमीशन इस किस्म के मामलात में सख्त इक़दाम, सख्त कार्रवाई करने का मजाज और नाहल करने का भी अख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी जो 2 बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की खबर की डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, आपने विटनेस किया होगा, हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि जो इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट है, इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे जो ट्वीट्स की जाती हैं उन्हें इंतशारी मुबैना तौर पे करार दे के एक पटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जो अरबाब ताहिर साहब हैं उन्होंने अडयाला जेल के इंतज़ामिया को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, इमरान खान साहब से भी जवाब मांगा था। तो आज इस केस में जो अडयाला जेल के इंतज़ामिया का जो जवाब आया है, उस जवाब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सवाल है, एक इल्ज़ाम है कि खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जाती। खान साहब के साथ फैमिली के लोगों की, पार्टी के लोगों की, वकला की मुलाकातें उनका राइट है, लेकिन अडयाला जेल के इंतज़ामिया का जो जवाब है उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुलाकात वाला मामला जैसे अडयाला जेल के जेलर ने, इंतज़ामिया ने वंस फॉर ऑल जो इसको डिसाइड कर दिया है। क्या डिसाइड किया है कि इमरान खान साहब के साथ सियासी नोयत की मुलाकातें नहीं हो सकती। अब क्या जवाब है उसके मंदरजात मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस जवाब में नाज़रीन अडयाला जेल के इंतज़ामिया का ये कहना है कि देखें, जो इमरान खान साहब हैं उनका जो एक्स अकाउंट है वो अडयाला जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब और जितने भी अडयाला जेल के कैदी हैं उनको सख्त मॉनिटरिंग में रखा जाता है और किसी भी कैदी के पास, बिलखुसूस इमरान खान के पास, कोई ऐसा डिजिटल गैजेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है जिसके ज़रिए वो अडयाला जेल से अपने एक्स अकाउंट को ऑपरेट कर सकें। अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने अपने जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा है कि जो जेल मैनुअल है उसका सेक्शन जो 265 है वो कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाता है। सेक्शन 265 जो है वो जेल में बैठा जो कैदी है वो जेल में बैठ के सियासी एजेंडा चलाए, इस बात की इजाज़त जेल मैनुअल नहीं देता है। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ये कह रही है कि जो जेल ट्रायल होता है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का, उसमें जो फैमिली के लोगों की मुलाकातें होती हैं, उसमें वकला हजरात आके जो इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं, उसमें जो पार्टी के लोग आके मुलाकात करते हैं, उसमें सियासी गुफ्तगू होती है, उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन की जाती है। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने अदालत को ये आगाह किया है कि इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू जो जेल ट्रायल के दौरान की जाती है या जेल में मुलाकातों के दौरान की जाती है, इससे मुआशरे में अनारकी, फसाद और तशद्दुद की को हवा मिलती है।
तो लिहाजा ये मुलाकातें, इन पे पाबंदी है जो पॉलिटिकल नौयत की है। और अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो अडयाला जेल के बाहर से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो फैसिलिटीज़ बनती हैं, जो उनका राइट है, जो उनका हक है, वो उनको जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं। अब नाज़िर वही बात आ गई जो चंद रोज़ पहले हम अपने व्लॉग में डिस्कस कर रहे थे। पॉलिटिकल हम एक एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर किया था कि अगर आप अलल अलान जाएंगे और इमरान खान साहब की हमशीरा, इमरान खान साहब की बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, तहरीक इंसाफ के वकला ओपनली मीडिया पे बयानात देंगे कि हम अंदर जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, इमरान खान साहब का पैगाम ला के बाहर आकर बताएंगे, तो ये जो इस किस्म के बयानात जो वहाँ पे मीडिया खेला जाता है, बयानात दिए जाते हैं मुलाकात के वक्त, आज भी मंगल का दिन है, खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, लेकिन आज जो स्टेटमेंट अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने, हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है, इसके बाद नहीं लगता कि ये मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ कंटिन्यू रहेंगी या इसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा कि खान साहब के साथ किसी को मुलाकात की इजाज़त मिल सकेगी। अब अगर तहरीक इंसाफ के लोग या फैमिली के लोग या तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जो वकला हैं खामोशी के साथ जाएं, सियासी नैरेटिव ना बनाएं, सियासी मजमा अडयाला जेल के बाहर ना लगाएं और ख़ामोशी से मुलाकात करके जाएं और उसके बाद पार्टी में आके डिस्कशन करें खान साहब का पैगाम क्या है, और फिर उस पैगाम को कुछ वक्त गुजरने के बाद 24 घंटे कर लें, 48 घंटे कर लें, गुजरने के बाद आप पार्टी के सतह पे बताएं कि खान साहब का ये कहना है, आप मीडिया पे प्रोग्राम में आके बताएं कि खान साहब का ये कहना है, वो कहना है, तो मेरे ख्याल से पाबंदी नहीं होगी। तो मैंने कहा था कि ये जो मुलाकातें खान साहब की, इन पर जो पाबंदी या जो रुकावटें आ रही हैं, इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, जो सियासी बयानियाँ बनाने के लिए वहाँ पर सियासी मजमा लगाते हैं, सियासी धरने देते हैं, ये सारा कुछ, ये जो सियासी इनके फैसले हैं, ये खान साहब के साथ मुलाकातों में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आज वो बात जो है वो सामने आ चुकी है रोज़े रोशन की तरह, क्लैरिटी किसे अडयाला जेल की इंतज़ामिया कह रही है कि पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए सियासी मुलाकातों की इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दी जा सकती, और उसकी वजह जेल मैनुअल का सेक्शन 265 है। अब तहरीक इंसाफ इस सेक्शन 265 को चैलेंज कर दे और अगर कोई हाई कोर्ट सेक्शन 265 को उड़ा दे तो फिर खान साहब की मुलाकातें दोबारा से बहाल हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी अहम कार्रवाई की है। वो नाज़रीन ये है कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में नाज़रीन 22 जो खारजी हैं, वो खारजी जो है हलाक हुए हैं, उनको जहन्नम वासिल किया गया है। ISPR की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो अज़्म इस्तेहकाम जो कार्रवाइयाँ हैं, ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्द एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जारी रहेंगी और जब तक मुकम्मल टेररिस्ट एलिमेंट्स का सफाया नहीं हो जाता, ख़ात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी और सारी रहेंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ामात लगाए कि फार्म 45 में हम जीते, फार्म 47 में जो है वो नून लीग को जितवा दिया गया। अब उस पर जब इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला आया था, तो आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो काजी फैसल साहब ने इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुलाकात करके इस मामले को सेटल करने का हुक्म दिया था और वो मामला सेटल हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शामिल किया गया था और रिटायर्ड जजेस की प्रोविजन भी उसमें रखी गई थी कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बन सकते हैं। अब वो जो फैसला था काजी फैसल साहब का, जिसमें ये मुलाकात भी हुई, फिर ये मामला सेटल भी हुआ और दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त थी। उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी थी और आज के इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ के जो वकील थे सलमान कमरार साहब के समीर खोसा साहब, उन्होंने बेंच पे एतराज़ उठाया कि आमिर फारूक साहब जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि वो फ़ैसला आप आए हैं शबीर अवान की दरख्वास्त में, और जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला दिया था वो शबीर अवान की दरख्वास्त में नहीं दिया था। अगर इस केस में मेरा लिखा फ़ैसला मौजूद है तब तो आप बेंच की सरबराही करने पे या बेंच में शामिल होने पे मेरी मतलब शमूलियत पे आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो फ़ैसला मैंने किसी और केस में लिखा है और ये केस किसी और पटिशनर का है तो इस बेंच में बैठने में मेरे ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता। जब आमिर फारूक साहब ने बेंच पे उठाए गए एतराज़ पर अलग होने से इनकार कर दिया और कहा कि
अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जिस जज का फैसला लिखा होता है उस पे एतराज़ होता है, ऑथर जज बेंच में नहीं बैठता है। यहाँ पर तो मेरा तहरीर करदा कोई फ़ैसला है ही नहीं, तो मेरे पे तो कोई बार नहीं। तो फिर जो तहरीक इंसाफ के वकील थे समीर खोसा साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने की जो है वो मोहलत दी जाए, और मैं अपने क्लाइंट यानी तहरीक इंसाफ से पूछ सकूँ कि आया कि आईनी अदालत में पेश होना है या आईनी अदालत में पेश नहीं होना है। तो अदालत ने उन्हें हदायत लेने पर केस की समाअत को गैर मीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन आज ये जो आईनी अदालत के बाइकआउट की बात हो रही है ना, 30,000 केसेस तकरीबन आईनी अदालत में ट्रांसफ़र होंगे, मुंतकिल किए जाएंगे। तो 30,000 केसेस के वकला ने जो अपने क्लाइंट से फ़ीसें पकड़ी होंगी, क्या वो तमाम वकला अपनी फ़ीसेस क्लाइंट्स को वापस करेंगे और बाइकआउट पे जाएंगे? नाज़रीन, बाइकआउट वाली कहानी वफाकी अदालत में नहीं चलने वाली। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।